क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता के शिखर पर बैठेंगे या इस बार उन्हें राजनीतिक कोल्ड स्टोरेज का रास्ता दिखा दिया जाएगा? यह सवाल आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। चुनाव से पहले अचानक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में बात करते हुए कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तो उन्होंने पलटकर कहा, मैं कौन होता हूं तय करने वाला। बस यही एक लाइन ने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल अमित शाह के इस बयान से विपक्ष को भी मौका मिल गया है और एनडीए के भीतर भी फुसफुसाहटें बढ़ गई हैं कि क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करती है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तो सीधा हमला बोल दिया और उन्होंने एक बयान में कह दिया कि चुनाव के बाद नीतीश जी को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया जाएगा। सुधाकर का तंज साफ था कि बिहार का सीएम बिहार का बेटा तय करेगा, गुजरात का कोई नहीं। उनका इशारा साफ साफ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ओर था। इस बीच एनडीए के साथी और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी इस विवाद में अपनी राय दी है। मांझी ने कहा, अमित शाह एनडीए के शीर्ष नेता हैं और अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक मानना चाहिए। हालांकि मांझी ने यह भी जोड़ा कि अगर पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा तय होता तो बेहतर होता, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। यानी मांझी के बयान ने भी इस आग में थोड़ा और घी डाल दिया है। जेडीयू की ओर से हालांकि सफाई दी गई है। पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा ने कहा कि सब कुछ ठीक है, एनडीए के भीतर कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि ये सब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन सच यह है कि जब इतने बड़े नेता गृह मंत्री स्तर के बयान दें तो राजनीति में अफवाह और संकेत की लकीर बहुत पतली हो जाती है। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। अमित शाह ने जहां एक और दिलचस्प खुलासा किया था, उन्होंने बताया था कि 2020 के चुनाव के बाद जब बीजेपी के पास जेडीयू से ज़्यादा सीटें थीं, तब खुद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने गठबंधन की मर्यादा और नीतीश की वरिष्ठता का सम्मान करते हुए उन्हें फिर से सीएम बनाया। और अब शाह का यह कहना कि इस बार का फैसला चुनाव के बाद होगा, इसका अर्थ राजनीतिक तौर पर यही निकाला जा रहा है कि इस बार खेल कुछ और होगा। वैसे बीजेपी के इतिहास में यह कोई नई रणनीति नहीं है। असम में आपने देखा होगा कि चुनाव सर्बानंद सोनोवाल के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री बने हेमंत बिस्वा शर्मा। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन गद्दी पर बिठाया गया मोहन यादव को। महाराष्ट्र का भी एक एग्जाम्पल है, वहां भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव हुआ, लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। अब बिहार में क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है, यही सबसे बड़ा सवाल है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीजेपी लंबे समय से चाहती है कि बिहार में उसका खुद का मुख्यमंत्री बने। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं बचा जो सर्वमान्य हो। सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह जैसे नामों की चर्चा जरूर है, लेकिन किसी का भी दावा अभी पक्का नहीं है। इसलिए अमित शाह के बयान को संकेत माना जा रहा है। संकेत इस बात का कि नीतीश कुमार का अगला कार्यकाल शायद आखिरी साबित हो। उधर नीतीश कुमार की सेहत को लेकर के भी चर्चाएं हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश की तबीयत पहले जैसे नहीं रही, वे थके हुए लगते हैं और उनका राजनीतिक प्रभाव भी कुछ समुदायों तक सीमित हो गया है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि उनकी पकड़ अभी भी कुछ जातिगत समीकरणों पर बहुत मजबूत है, जिनके बिना बीजेपी के लिए चुनावी गणित अधूरा है। बीजेपी अगर चुनाव से पहले ही नीतीश को किनारे करती है तो यह बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि नीतीश फिर से महागठबंधन के साथ हाथ मिला सकते थे, जैसा उन्होंने 2 बार पहले भी किया है। इसलिए बीजेपी ने फिलहाल चुप रहकर चुनाव के बाद की स्थिति देखने की रणनीति बनाई है। अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो वह खुद मुख्यमंत्री बना सकती है, लेकिन अगर आंकड़े जेडीयू की मदद के बिना पूरे नहीं होते तो फिर नीतीश कुमार ही समझौता उम्मीदवार बनेंगे। अब सवाल है कि क्या जेडीयू इस स्थिति में है कि बिखर जाएगी। कई सूत्र बताते हैं कि बीजेपी पहले ही जेडीयू के कुछ वरिष्ठ नेताओं से संपर्क में है जो नीतीश से नाखुश हैं। यानी चुनाव के बाद बीजेपी चाहे तो जेडीयू को तोड़ सकती है और अपनी सरकार बना सकती है। यह वही रणनीति होगी जो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ अपनाई गई थी। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर राजनीति के बाजीगर साबित होंगे और जीत के बाद किसी नए समीकरण के साथ उभरेंगे, या फिर अमित शाह की चुनाव के बाद फैसला होगा वाली लाइन नीतीश युग के अंत की शुरुआत है। जवाब चुनावी नतीजों में छिपा है, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति फिर उसी मोड़ पर है जहां से नीतीश कुमार ने कई बार यू टर्न लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है,
गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे थे द हिंदी टॉप, और बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।